नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल पे जिसका नाम है वैरागी बंधु। मैं नटवरलाल वैष्णव। आज आपको ट्रिग्नोमेट्री में आगे के क्वेश्चन, हमने इससे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 4 जो है अच्छे से सीख लिए हैं। अगर आपको वो एग्जाम्पल सीखने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक दे दूंगा, आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की, और बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ये। यहाँ पर जो है हमें दिया हुआ है tan 3x बराबर sin 45 cos 45 प्लस sin 30। यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है और साथ ही साथ एक क्लू दिया हुआ है कि जो x का मान है वो हमारे 90 से छोटा है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर हम tan 3x को तो है सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे 3x मतलब जब तक x का मान नहीं आ जाता तब तक tan का मान रखना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको एज इट इज़ जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ये वाला जो पक्ष है, बाया पक्ष, इस लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसको एज इट इज़ हम लिखते जाएंगे। हमें पहले सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं इक्वल लिख रहा हूँ, ये एज इट इज़ आपके चलता जाएगा, ठीक है ना। साइन 45 की वैल्यू आपको मुँह ज़बान याद होनी चाहिए। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे 1/√2 और 1/√2। यहाँ ऊपर 1 से 1 का मल्टीप्लाई 1 और नीचे √2 का √2 से। याद रखिएगा, जब दो रूट वाली संख्याओं का आपस में गुणा होता है तो रूट हट जाता है और उसकी जगह आ जाता है सिर्फ और सिर्फ x। तो यहाँ पर ये दोनों रूट वाली संख्या एक जैसी है तो यहाँ पे रूट हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा नीचे 2 प्लस 1/2। यहाँ पर जो है हम दोनों को एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो कि 1/2 हाफ, और हाफ कितना होता है 1। अब यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन है कंप्लीट नहीं हो गया। हमें ना इसकी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए x की वैल्यू। अब यहाँ पर एक बात बताइए, जब चीज़ के दोनों के बीच में बराबर दिया हुआ है तो हमें बराबर दिखने भी तो चाहिए। यहाँ पर tan 3x है और यहाँ पर 1 है, ये कहीं भी बराबर आपको लग नहीं रहे हैं। तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे अगर tan के फॉर्म में दिया हुआ है तो इस साइड जो है इधर भी हम tan के फॉर्म में लिखेंगे। और 1 का tan के फॉर्म में आपको पता है कि जो 1 है वो tan में कितना मान होता है, तो tan 45 का मान कितना होता है 1। यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो 3x बराबर आ जाएगा 45 यानी 45। 3 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो 45 में 3 का डिवाइड दे देंगे और 3 का डिवाइड देते ही जो x की वैल्यू है वो हमारे आ जाएगी 15। तो ये आपके आंसर आ गया। ध्यान रखिएगा, आप ऐसे नहीं कि एग्ज़ाम में यहाँ तक करके आ जाओ और छोड़ दो, नहीं। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x ही निकालना है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। साइन a प्लस बी इक्वल्स टू 1 तथा कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू √3/2। और आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहां हमको एक रिलेशन भी दिया हुआ है कि हमारा जो a है वो बड़ा आएगा b से, या a का मान जो है वो b से बड़ा है। अभी तक हमने इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें सिर्फ और सिर्फ x का मान मतलब एक ही का मान ज्ञात करना था। यहाँ पर हमें दो राशियाँ ज्ञात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं अगर बता दूं तो ऐसे तरीके के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरीके से रिलेशन है, एक तो a प्लस बी और दूसरा यहाँ पर, सॉरी गलती हो गई, मैंने यहाँ पर आपके माइनस है, तो एक है a माइनस बी और दूसरा है a प्लस बी। इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। पहले तो आप इस क्वेश्चन में जो हमारा पहला पार्ट दिया हो उसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपके ऐसे सॉल्व होंगे। तो सबसे पहला हमारा हो गया साइन a प्लस बी बराबर, यहाँ पे 1 दिया हुआ है पर यहाँ पर साइन है, तो ये इस 1 को मैं क्या साइन में बदल सकता हूँ? तो बिल्कुल बदल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि जो साइन में 1 है वो किसकी वैल्यू होती है 90 की। तो यहाँ पे 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 90। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइन 90 की वैल्यू वापस बना आ जानी है। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा a प्लस बी इक्वल्स टू 90। इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करते हैं।
तो कॉस ए माइनस बी बराबर, यहाँ पर है √3/2। कॉस में √3/2 किसकी मान होती है? तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ कॉस 30। यहाँ पे कॉस से कॉस कट जाएगा तो a माइनस बी बराबर बचा 30। अब हमारा सवाल जो है बीजगणित वाला हो गया। दो समीकरण आ गए, इन दो समीकरणों को हल करना है। अब दो समीकरणों को हल जो है आप आराम से अलग अलग विधियों से कर सकते हो, पर मैं जो है आपको बताना चाहूँगा एक विधि जो आपके इजी है, जिसे हम कह सकते हैं एक तरीके से विलोपन विधि। विलोपन विधि में हमें किसी भी एक को जो है विलोपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। तो a माइनस बी बराबर 30। अब इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगा और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में। तो a में a जुड़ा 2a, b में से b जुड़ेगा तो ये प्लस का ये माइनस का है, दोनों लेस हो जाएंगे और 0 बराबर 90 और 30 जुड़ेगा तो 120 120। तो 2a बराबर आ गया हमारे 120। 2 का भाग दे देंगे तो a बराबर 120/2। तो a बराबर जो हमारा मान है वो हमारा आ जाएगा 60। इस a के मान को आप समीकरण इसमें भी रख सकते हैं और इसमें भी रख सकते हैं। इसमें जैसे अगर हम रखें तो यहाँ पर अगर हम इसमें रखें तो हमारा जो मान है वो है 60 माइनस बी बराबर 30। ए की जगह हमने 60 रखा है। 60 को उस साइड पक्षांतरण कर देते तो यहाँ पर माइनस बी बराबर 30। ये प्लस का है, उस साइड पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 60। 30 में से 60 जाएंगे तो माइनस का 30 बचेगा और यहाँ पर माइनस का b। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो b का जो मान है वो हमारा आया 30। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई भी हो रही है कि a का मान जो भी है वो बड़ा आ रहा है किससे, b से, तो b से बड़ा आ रहा है। अब हम देखते हैं क्या ये दोनों मान वापस समीकरण को संतुष्ट करते हैं या नहीं करते। तो a प्लस बी, a और b को जोड़िए, 60 प्लस 30 90 आ रहा है बिल्कुल। a माइनस बी 60 माइनस 30 तो 30 आ रहा है। तो मतलब ये हमारे जो मान है दोनों करेक्ट है। इस तरीके से वापस आप आंसर को रीचेक भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 3 टेन स्क्वायर 60। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आने जैसा है। मैंने आपको पहले ही कहा था मैं सब क्वेश्चन नहीं करवा सकता, केवल उन क्वेश्चनों को करवा सकता हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है या जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए भी है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन डाउट हो कि सर मुझे ये डाउट है, तो आप बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन आपके करवा दूंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप आराम से बेझिझक कह सकते हैं मुझे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। ये भी बहुत एक बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये भी हमारे क्वेश्चन आ सकता है। अब आपको बात करें, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवाया हुआ है बहुत ही ईजी तरीके से। सबसे पहले साइन 30 है, साइन 30 का मान लिख देंगे। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, ऊपर स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे स्क्वायर, सेम एज इट इज, प्लस 2 कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर का जो मान होता है वो हमारा होता है, सॉरी कॉस स्क्वायर 45 का, तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 3 टेन साइड। टेन साइड का मान ध्यान रखिएगा, आपको मान सभी ट्रिग्नोमेट्री याद होने चाहिए, √3 और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब हम इसका सॉल्व करते हैं तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और नीचे रूट है तो रूट के ऊपर स्क्वायर होने पर रूट हट जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2, प्लस 3 इंटू यहाँ पे भी सेम एज इट इज रूट है और रूट के ऊपर स्क्वायर भी है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पर बचेगा सिर्फ 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 1/4 प्लस यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 to 3 9, 9 और 1 10, ये हो गया 10। इसके नीचे कोई नहीं है तो 1,
एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम आ जाएगा हमारे 4 के टेबल में 4 1 बार 1 इंटू 1 1 के टेबल में 4 बार तो 4 10 का 4 से होगा तो 40 और 1 41 तो 41/4 ये हमारा लास्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन करवाया समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा ये क्वेश्चन तो आप जो है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।